ये रावण का महल पैलेस वहाँ हुआ करता था एकदम टॉप में, वहाँ से मैंने सब दिखाया था आपको। आज मैं रावण की सोने की लंका का भ्रमण कराते कराते उसका पूरा इतिहास भी आपको बताऊंगा। हम आए हुए हैं सिगिरिया म्यूजियम और मैंने म्यूजियम अंदर से भी देखा नहीं है, इसको देखते हैं अभी। टिकट परचेज करते हैं और सिगिरिया म्यूजियम घूमते हैं अंदर से, लेकिन अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया जहां लिखा हुआ था कि जिस पहाड़ी पर ये महल है वह पहाड़ी आज से लगभग 200 करोड़ साल पहले सृष्टि के आदि में बनी है। टिकट मैंने ले रखी है $15 फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए। और ये उसके चारों ओर से ये ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं और मुख्य वो रोक है और ये लाखों साल पुराना ये इतिहास है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। लेकिन ये सुंदर है, दिख रहा है कि यहाँ पर मैं चढ़ा हूँ, ये चढ़ने वाली चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पर चारों ओर से, अच्छा दिख रहा है ये। और पानी भी है, जैसे पुराने महलों में भारत में भी या जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो फोर्ट होता है, जो महल होते हैं, किले होते हैं, उसके चारों ओर ऐसे पानी की खुदाई की जाती है, खाई बनाई जाती है, सेफ्टी के लिए भी, ठंडक के लिए भी, क्योंकि गर्मी तो है ही। वैसे ट्रॉपिकल कंट्री है, मुझे पसंद है यहाँ पर। और ये हज़ारों साल पुराने अवशेष हैं यहाँ पर। ये केवल छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है यहाँ पर, लेकिन सुंदर लग रहा है। ये बहुत पुरानी है और यहाँ पर भी इनको चूने से बनाया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इस तरफ भी सब जगह। और ये दिख रहा है, एकदम ऊपर जाऊँगा मैं लॉयन रॉक के, वहाँ पर राजा महाराजाओं के सदा से महल रहे हैं जो श्रीलंका को चलाते आए हैं। वहाँ चढ़ना है और पैदल चढ़ना है, तो अब वहीं चलते हैं। नॉर्मली इस जगह को घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए, लेकिन मेरे पास इस जगह के बंद होने से पहले 3 ही घंटे थे, तो मैं जल्दी जल्दी बिना रुके ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने के लिए कई जगह लोहे से रास्ता बनाया हुआ है, ये आगे जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। और वहाँ पर एक गुफा है। फॉरेनर्स बहुत आए हैं तो लोगों को पसीने छूट रहे हैं यहाँ पर, तो एक तो गर्मी, ऊपर से ऊपर चढ़ना स्टेप बाय स्टेप, हज़ारों सीढ़ियाँ यहाँ पर, कंटिन्यू चढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को थ्रिल चाहिए और वो मिलता है वीडियो गेम खेलकर। इस देश में ये वो जगह है जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता था रामायण के कारण। यहाँ पर सब उधर जा रहे हैं, एकदम डार्क और हार्ड पत्थर है, बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। तो सृष्टि की आयु वैदिक धर्म के अनुसार स्पष्ट है, 1,96,08,53,123 वर्ष हो गए हैं। इतने साल से ये पत्थर है, हमारा सीधा है, आप जियोलॉजिकल तरीके से अंदाजा लगाते हो, हम स्पष्ट बताते हैं ये तिथि है। ना केवल रावण का साम्राज्य यहाँ था, रावण से पूर्ववर्ती करोड़ों राजा यहाँ हो चुके हैं। तो इसमें आप सबको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सदा से चली आती है। राजमहल, ये सब पहाड़ पर्वत, उनके बाद उनके वंशज डायनेस्टीज, वंश बदलते रहते हैं, अलग अलग लोग आते रहते हैं, अपना जीवन चलाते हैं और संसार से अपनी छाप छोड़कर, इतिहास छोड़कर, अपने अच्छे बुरे कर्म छोड़कर चले जाते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये लोहे से बनाया हुआ है। ये इसलिए लोहे से बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ये चट्टान पहले बहुत फैली हुई थी, कट कट कर इतने करोड़ों वर्षों में इसका एक छोटा सा वर्जन रह गया। लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ छोटा, जब उस बड़े को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखना। तो काफ़ी हाइट पर चढ़ने के बाद महल का प्रवेश द्वार आ गया है, जो पहाड़ काटकर बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और सीढ़ियाँ इस पर केवल वहीं तक हैं, इसके आगे यदि ऊपर आपको चढ़ना है तो लोहे की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, जो दूर से देखने पर काफ़ी रिस्की लगता है। तो काफ़ी देर बिना रुके पहाड़ चढ़कर मैं थोड़ी सी थकावट के साथ ही प्राचीन स्वर्ण नगरी के शिखर पर पहुंच गया। और जो ऊपर चढ़ने वाला लोहा है, जो स्टील है ऊपर चढ़ने वाला, वो बहुत कमज़ोर है, तो उस पर पैर रखते हैं या वो हिलता है तो वो जंग लग गया है उस पर, तो वो बहुत साल पुराना हो गया है। और मेरे पैर से ईंट हिल गई है, पहले से ही हिली हुई थी, मेरे पैर से नहीं हिली हुई है। तो चूने से बना हुआ ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये चूना ही चूने का प्रयोग किया गया है। यह ऐतिहासिक महल चारों ओर से घने जंगलों से और पहाड़ों से घिरा हुआ है। चारों ओर जगह जगह पर सुंदर तालाब दिखाई देते हैं, जिनमें पानी इकट्ठा होता है और जिससे पूरी हरियाली बनी रहती चारों ओर। रामायण के इतिहास को संजोए हुए इस प्राचीन पहाड़ी के ऊपर ऐतिहासिक महलों के जो भवन थे, उनकी साफ सुथरी नींव और अनेक तालाबों के अवशेष आज भी साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, चारों ओर सीढ़ीनुमा तरीके से भवनों का निर्माण पूरी पहाड़ी को काटकर किया गया है और ये आज भी आश्चर्य में डाल देते हैं।
ये मुख्य परिसर है महल का और यहाँ से जैसे ही राजा नीचे उतरता था उसके एकदम सामने ही ये एक तालाब है और इस पे नेचुरल तरीके से नीचे उतरने का है, जिसको पहाड़ को काट कर बनाया हुआ है और थोड़ा गहरा भी, इसमें आसानी से तैरा जा सकता था। राजा का भवन सबसे ऊंचा और एकदम बीचों बीच है, जहाँ से वह पूरी पहाड़ी पर निगरानी रख सकता था और पहाड़ी को सीढ़ी नुमा काट काट के संरचनाओं को बनाया गया है। इसी कारण इतनी ऊंची पहाड़ी पर भी सैकड़ों मीटर तक ये महल फैला हुआ है। महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए दुनिया में इतिहास के नाम पर किस प्रकार से मूर्खता चल रही है। कह रहे हैं 1,500 से 2,000 साल पहले कश्यप ने बनाया, उससे पहले किसने बनाया उसको कोई नहीं, कश्यप का नाम ले लिया केवल, क्योंकि इतिहास को खींच दिया, 2,000 साल पुराना कर दिया कि 2,000 साल पुरानी ईंट। लेकिन जब जियोलॉजिकल सर्वे से इस पहाड़, जिस पहाड़ के ऊपर, जिस पर्वत के ऊपर ये बनी हुई है ये सब, उसकी जो तिथि है, उसकी जो डेट है वो 200 करोड़ के आसपास निकल के आ। तो 200 करोड़ में क्या, यहाँ 2000 साल पहले ही केवल कश्यप ने राज किया, उससे पहले किसी ने राज नहीं किया यहाँ। उसके बाप दादा परदादा, उसके दादा, उनके दादाओं के दादा, और कोई नहीं हुआ। और अलग अलग वंश हुए होंगे करोड़ों वर्षों में, कितने यहाँ पर राजा महाराजा परिवार आए होंगे। तो वो एक सोचने का विषय होता है, लेकिन इतिहास को ऐसे तोड़ा जाता है और लोग केवल आते हैं यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए। और इस महल में चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है नीचे से, एक सिंपल सा। तो हनुमान जी स्वयं यहाँ पर आए और उसके बाद जो यहाँ से उन्होंने एस्केप किया होगा, यहाँ से वो जो निकल के गए, यहाँ पर हो हल्ला मचा के, आग लगा करके, पूरा जला के, तहस नहस करके, तो वो एक जबरदस्त इतिहास की घटना है। वो आजकल हॉलीवुड की मूवीज में ही देखने को मिलता है, लेकिन भारत में वो सब रियलिटी में हुआ है। देखो कितना सुंदर सा, यहाँ से आप देख सकते हो। वहीं से हम आए थे, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत सुंदर भी दिखाई दे रहा है। ये किसी समय आर्यावर्त का हिस्सा हुआ करता था, आर्य यहाँ पर राज किया करते थे। आर्यावर्त के अधीन ही श्रीलंका का राजा रावण हुआ करता था, लेकिन उसने आर्यावर्त के राजा दशरथ के नीचे रह कर के राज करना से मना कर दिया और अन्याय अत्याचार करने लगा, ऋषि मुनियों को सताने लग गए थे। तब जाकर के श्री राम ने उसको दंड देने की ठानी थी। सनसेट हो रहा अभी, सिगिरिया फोर्ट जिसको बोलते हैं, ये रावण का महल, पैलेस वहाँ हुआ करता था एकदम टॉप में। वहाँ से मैंने सब दिखाया था आपको। मैं थोड़ा नीचे उतर के आया हूँ और ये छोटे छोटे पानी के पॉन्ड्स हुआ करते थे। ये देखो उतरने का भी इसमें सीढ़ियाँ भी हैं और ये जगह जगह हैं। और यहाँ बहुत अच्छी सुंदर सी जगह है। मैं जिस पे चल रहा हूँ, ये देखिए जिस पे चल रहा हूँ कितनी सुंदर है। और मेरा बैकग्राउंड देखिए आप, वो नहाने का तालाब है, वो स्नान घर है, आजकल स्विमिंग पूल बोलते हैं इनको, लेकिन कितना सुंदर है, कितना नेचुरल है। मैं आपको एक बार बहुत अच्छे से दिखाता हूँ। और ये जगह बहुत दूर तक जाती है, बहुत सुंदर जगह है। सोचिए ये जब इतनी जगह इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला परमपिता परमात्मा कितना सुंदर होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इतने सुंदर परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना ही वैदिक धर्मियों का अंतिम ध्येय है। लेकिन इस संसार में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं, अन्य जातियां, प्रजातियां, मतपंथ, संप्रदाय, जिनको परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को मार कर ही परमात्मा को, या जिसको भी वो मानते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम नहीं जानते। तो अत्याचार करके, मानवता के विरुद्ध जंग छेड़ करके कोई संसार को बनाने वाले को प्राप्त नहीं कर सकता। वो तो संसार को बनाने वाले की सृष्टि का विनाश कर रहा है, विपरीत काम कर रहा है, तो उसे ईश्वर नहीं मिलने वाला है, उसे अल्लाह भगवान नहीं मिलने वाला है। बहुत सुंदर जगह है। यहाँ उतरने का भी, इसमें एकदम नीचे उतर सकते हैं। कुछ 2000 साल पुरानी स्ट्रक्चर्स है यहाँ, कुछ 5000 साल पुराने, 6000 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, और कुछ स्ट्रक्चर यहाँ 10-10, 15-15 हजार साल पुराने हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना पुराना होगा। उसके भी नीचे जब देखेंगे तो और पुरानी चीज़ें हैं। और जो मूल पहाड़ी है जिसको काट कर बनाया गया, जो ये स्टोन पड़े हुए, जो ये पत्थर है पहाड़ी के, ये आपको सामान्य दिख रहे होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर है। ये 200 करोड़ साल पुराने हैं। ये जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यहाँ पर जो नापा गया है, मैंने उसकी भी आपको एक क्लिप दिखा दी होगी, वो भी आपने देख ली होगी। इतना साल पुराना ये है। और इस स्ट्रक्चर के नीचे और पुराने स्ट्रक्चर थे, उनको उखाड़ करके नई, जब कोई आ जाता है, डायनेस्टी आती है, कोई वंश आता है, कोई राजा आता है, कोई चलते हैं, वो अपना बना देते हैं। भाई ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग गार्डन है, वाटिका है चारों। क्या कारण है यहाँ पर एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग गार्डन है, गार्डन्स हैं, वाटिकाएं हैं? उसका कारण सिंपल है कि पूरी दुनिया में जो श्री राम का इतिहास फैला हुआ है, रावण का इतिहास फैला हुआ है, हिस्ट्री फैली हुई है,
उसी के कारण ये सब बचा हुआ है चारों ओर। जहाँ इतिहास इतना ब्रॉडर वे में फैल जाता है, दुनिया के 100 से अधिक देशों में इतिहास फैला हुआ है, उनकी पुस्तकें फैली हुई है, पढ़ी जाती हैं, लोग जानते हैं इस इतिहास के बारे में। एशिया के हर देश में ये फैला हुआ है, यहाँ तक कि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री में भी पूरा श्री राम की स्टोरी, रामायण, वाल्मीकि रामायण सब फैला हुआ है। तो इसी का सबसे मेन मुख्य कारण है लगभग 9 लाख साल पहले का ये महल श्री राम रावण का पूरा इतिहास इतने लंबे समय तक चला है। इसी के कारण ये सब सुरक्षित भी बचा हुआ है। इतिहास को कोई भी राजा आता है उसको संभालता है, उसको संचित रखता है, क्योंकि लोगों की आस्था भी होती है, भावनात्मक रूप से भी लोग उससे जुड़ते हैं। तो जहाँ फीलिंग होती है वहाँ पर चीजों को सुरक्षित रखा जाता है। इसीलिए ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग गार्डन या वाटिका है चारों ओर, और ये महल है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो राहुल आर्य यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे पुराने सभी ऐतिहासिक व्लॉग्स, वीडियोस, पॉडकास्ट और शॉर्ट्स को अवश्य देखें और शेयर करें।